वेरी बेसिक, मैं बिल्कुल स्टार्ट कर रही हूँ बिल्कुल एकदम यूटिलिटी से. The theoretical forces, as we have already understood that how market demand and forces will affect the demand for a product and all, and the prices of the product. But simply as a marketer, I will try to first understand the utility. What is utility? Utility means simply it is the capacity of a good to satisfy human wants, right? This means अगर एक प्रोडक्ट की कैपेसिटी ज्यादा है टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, वो ज्यादा उसकी यूटिलिटी, हम लोग उसको बोलेंगे इट इज मोर मतलब उसकी यूटिलिटी ज्यादा है, इट इज मोर यूजफुल देन द अदर गुड्स, बिकॉज यूटिलिटी इज अगेन द यूजफुलनेस ऑफ दैट प्रोडक्ट. यूटिलिटी क्या हो गई? आपके प्रोडक्ट की यूजफुलनेस हो गई, राइट? तो यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट ना. यूटिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं, it is much more a subjective concept, subjective and relative. क्यों बता रहे हैं यूटिलिटी को हम लोग सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव? क्योंकि ये हर कोई के लिए एक बराबर नहीं है ना. यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये हर कोई के लिए बराबर नहीं है. अभी जैसे हम लोग बात करते हैं यूटिलिटी हम लोग को क्यों जरूरत है, यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत क्यों है? सिंपली बिकॉज वी नीड टू मेजर व्हाई विल अ कंज्यूमर बाय माय प्रोडक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द यूटिलिटी a consumer will allocate the resources according to the utility of the product to him. एक प्रोडक्ट की जरूरत आपको कितनी है उसके हिसाब से आपका पूरा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, राइट? सीधा सा बात है, आप मेरे प्रोडक्ट पे कितना एलोकेट करोगे अपने रिसोर्सेज, इट डिपेंड्स ऑन द यूटिलिटी. और हाउ मच यू एलोकेट ऑन प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई डिपेंड्स ऑन द यूटिलिटी. यूटिलिटी कैसा है आपके लिए? एक्स की यूटिलिटी ज्यादा है, यहाँ पे आप ज्यादा पैसे लगाओगे. वाई की यूटिलिटी थोड़ा सा लो है तो यू विल स्पेंड लो, यहाँ पे अपनी एलोकेशन भी आप कम रखोगे, ठीक है? लेट अस गो टू द बुक नाउ. देखो, कंज्यूमर इज वन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सैटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स. कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक कंज्यूमर वो है जो सामान खरीदता है, गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सैटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स. उसका मेन कंसर्न क्या है? अपने वांट सैटिस्फैक्शन के लिए वो सामान खरीद रहा है, राइट? द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंज्यूमर is to get maximum satisfaction from spending his income on various goods and services given price. अब ऑब्जेक्टिव क्या कंज्यूमर का? मेरी इच्छा क्या होगी कि भाई मैं कम खर्च में मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, है ना? कम पैसे में मैं बहुत अच्छी ड्रेस खरीद के लाई, तो ये मेरा बहुत सेटिस्फैक्शन हुआ. सपोज अ कंज्यूमर वांट्स टू बाय अ कमोडिटी, हाउ मच ऑफ इट शुड ही बाय? अब कंज्यूमर सोच रहा है मुझे एक सामान खरीदना है, कितना खरीदूं मैं? टू अप्रोचेस आर यूज्ड फॉर गेटिंग एन आंसर टू दिस क्वेश्चन. अभी वो सोच रहा है, सीधी सी बात है, कंज्यूमर वांट्स टू बाय अ कमोडिटी, एक सामान एक कंज्यूमर को खरीदना है. हाउ मच ऑफ इट शुड ही बाय? अब उसको कितना खरीदना चाहिए? अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको समझने के लिए टू अप्रोचेस आर यूज्ड फॉर गेटिंग एन आंसर टू दिस क्वेश्चन. क्या है? फर्स्ट इज यूटिलिटी अप्रोच, सेकेंड इज इंडिफरेंस कर्व अप्रोच. मतलब यह सिंपल फंडा है कि एक कंज्यूमर अपने यूटिलिटी के हिसाब से वो एलोकेशन कर रहा है. हम लोग को ये समझ में आ गया कि कंज्यूमर जो है प्रोडक्ट पे कितना पैसा खर्चा करेगा उसकी यूटिलिटी के हिसाब से अपने एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करता है. ये एक अप्रोच है, दिस इज वन अप्रोच. हम लोग क्या स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे कि एक कंज्यूमर जो है एक प्रोडक्ट पे, वन प्रोडक्ट, वो एक प्रोडक्ट पे कितना एलोकेट करेगा अपना रिसोर्सेस, कितना खर्च करेगा. जैसे मैंने बताया ना, एक्स की यूटिलिटी ज्यादा है, वाई की लो, तो उस हिसाब से एक कंज्यूमर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस कितना करेगा इस प्रोडक्ट को, इसको समझने के लिए दो अप्रोच है. वन इज इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, जिसको हम लोग पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, और दूसरा है यूटिलिटी अप्रोच. ये दो अप्रोच है विच अ कंज्यूमर कैन यूज. क्लियर है ना? तो अभी हम लोग जैसे पढ़ रहे थे यूटिलिटी कॉन्सेप्ट के बारे में. अब यूटिलिटी के बारे में ऑलरेडी हम लोग बहुत सारी चीज समझ चुके हैं. यूटिलिटी क्या है? कि यूटिलिटी क्या है? सीधी बात है, यूटिलिटी मतलब यूजफुलनेस, जो हम लोग पढ़े थे. यूटिलिटी जैसे एक अप्रोच है, तो यूटिलिटी मतलब एक प्रोडक्ट की यूजफुलनेस. अब यूटिलिटी जो टर्म है ये नॉर्मली काफी सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है. सब्जेक्टिव मतलब मेरे लिए कोई चीज की यूटिलिटी ज्यादा है, आपके लिए उसकी यूटिलिटी उतनी नहीं हो सकती, और किसी के लिए ज्यादा है, मेरे लिए नहीं होती ज्यादा. तो ये एक इट मींस रियलाइज सैटिस्फैक्शन टू अ कंज्यूमर व्हेन ही इज विलिंग टू स्पेंड मनी ऑन अ स्टॉक ऑफ कमोडिटी.
which has the capacity to satisfy his want. अब ये कंज्यूमर का रियलाइज सेटिस्फैक्शन है, कंज्यूमर कितना सेटिस्फाई हो रहा है एक प्रोडक्ट को खरीद के। देखो मैं कितना सेटिस्फाई होंगे एक बुक खरीद के, मैं एक किताब खरीद रही हूँ 900 रुपीज की, जस्ट एक मैथ्स बुक, ठीक है, वो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसका, मैं भी अगर बाहर जाऊंगी कॉलेज स्ट्रीट में तो मुझे 300 रुपए में मिल जाएगी, बट मुझे ऑनलाइन में 900 में लेना पड़ रहा है, लेकिन मैं खरीद रही हूँ क्योंकि मेरे लिए उसकी काफी यूटिलिटी है। बट एक स्टूडेंट के लिए या और किसी के लिए वो उतनी यूजफुल, वो बोलेगा भाई मैं क्यों 900 रुपए का सामान खरीदूं जब मुझे ये बाद में 300-400 रुपए में मिल जाएगा। उसके लिए उसकी यूटिलिटी वैसी नहीं है। प्रोडक्ट तो एक ही है बट रियलाइज सेटिस्फैक्शन फॉर मी एंड फॉर यू मे बी डिफरेंट। एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन कितना है, एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन मतलब मैं कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। रियलाइज सेटिस्फैक्शन तभी होगा जब मैं एक सामान को खरीद लूंगी, मैंने एक सामान खरीद लिया, उसको यूज किया, तो जो सेटिस्फैक्शन, देखो एक्सपेक्टेड मतलब मुझे इससे कितनी सुविधा या कितना मुझे मिलने वाला है, वो होता है ना एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि मुझे इससे 100 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलेगा या इतना सुविधा मिलेगी, वो मेरा एक्सपेक्टेशन है। रियलाइज्ड क्या है, जो मुझे खा के मिला, मुझे बेनिफिट मिली, इस तरह का, ठीक है। Satisfaction takes place when the commodity has not been bought but the consumer is willing to buy it. A commodity has the utility for a consumer even when it is not consumed. कभी कभी सामान हमने कंज्यूम नहीं किया फिर भी उसकी यूटिलिटी है। कभी कभी हम लोग नई ड्रेस ला के रख देते हैं, एक तुमने डायमंड ज्वेलरी रख दी, सबसे ज्यादा घर में ऐसा होता है जिसके घर में बेटियां होती हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोना वोना जेवर वेवर बना बना के रख देते हैं, उसकी अभी कोई यूटिलिटी नहीं है, वो एक्चुअली सिर्फ रखा हुआ है, इवन वी हैव नॉट कंज्यूम्ड इट, एक सेटिस्फैक्शन है अंदर में, हाँ है, राइट। तो वो क्या हो गया, कमोडिटी हैज यूटिलिटी फॉर अ कंज्यूमर इवन व्हेन इट इज नॉट कंज्यूम्ड। ऐसे कभी कभी केसेस भी आपको देखने मिलेंगे। Further, the same commodity has different utility for different persons and also to same person at different points of time. कभी मेरे लिए एक लिपस्टिक की बहुत इंपॉर्टेंट थी, आज वो नहीं है, तो यूटिलिटी इज एसेंशियली सब्जेक्टिव ना, ये टाइम टू टाइम चेंज होता है, लोगों के हिसाब से चेंज हो रहा है, and it is the intensity, it depends, actually it depends on the intensity of the consumer's desire. आपकी इच्छा के ऊपर है, इच्छा का कोई मतलब ये नहीं है, कोई पत्ता ठिकाना नहीं है, आज कैसा कल कैसा, तो इट ऑल मतलब वांट्स बोले ना, वांट्स कभी फुलफिल नहीं हो सकते, तो वैसा ही कॉन्सेप्ट है ये। यूटिलिटी भी काफी सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, चेंज होगा एंड ऑल सच। यूटिलिटी जो है एक कार्डिनल कॉन्सेप्ट है, इट कैन बी मेजर्ड। किसी ने बताया कि यूटिलिटी जो है वो तो कार्डिनल है, ठीक है, J.R. हिक्स ने बताया था, उन्होंने बताया यूटिलिटी इज अ कार्डिनल कॉन्सेप्ट, इट कैन बी मेजर्ड। बेनहम फॉर्मुलेट द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी एज यूटिल्स। उन्होंने बताया कि यूटिलिटी मेजर कर सकते हैं हम, यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है, इसलिए उसको बोला गया कार्डिनल कॉन्सेप्ट। अब मेजर हम करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे होता है ना 1 किलो आटा 2 किलो आटा, तो आप आटा जैसा मेजर करो तो यूटिलिटी कैसे मेजर करोगे, तो बेनहम ने फॉर्मुलेट किया द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, इसको हम बोलते हैं यूटिल्स, दैट इज से कंजम्पशन ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ x गिव्स 10 यूटिल्स। दो फुचका खाया, 2 यूटिल 10 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिला। अकॉर्डिंग टू मार्शल, मनी शुड बी यूज्ड टू मेजर यूटिलिटी। मार्शल क्या बताते हैं कि हम लोग पैसे के माध्यम से, we use money as a medium to measure utility, that is say consumption of 2 units give x gives utility worth ₹10। तो मार्शल ने ये क्लियरली बताया है कि यूटिलिटी को हम लोग मेजर करते हैं और किस मीडियम में, मतलब हमारा मेजरमेंट यूनिट क्या है, एक तो यूटिल्स हो गया बेनहम ने जो बताया, और मार्शल बता रहे पैसे के हिसाब से हम उसको मैंने उस सेटिस्फैक्शन को कितना वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला 2 यूनिट से। देखो एक ही चीज है, जैसे मैंने बताया ना 1 किलो आलू 2 किलो आलू, तो वैसे यहाँ पे कार्डिनल कॉन्सेप्ट में यूटिलिटी को मेजर करने के बारे में बता रहा है। उसको यूटिल्स के रूप में आप मेजर कर सकते हो कि 2 यूनिट खा के कितना सेटिस्फैक्शन मिला 10 यूटिल्स का। और मार्शल ने बताया कि यही जो सेटिस्फैक्शन है, इस सेटिस्फैक्शन हम पैसे के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट द सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, वर्थ मनी। तो 2 यूनिट्स खा के 10 रुपए का सेटिस्फैक्शन मिला, इस तरीके से। एक ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट भी है यूटिलिटी का। ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट बताते हैं कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, इट कैन ओनली बी रैंक्ड इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। मतलब कार्डिनल जैसे बता रहे हैं यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, ऑर्डिनल बताते हैं यूटिलिटी कैन नेवर बी मेजर्ड, उसको हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। जाते हैं हम लोग टोटल यूटिलिटी पे। व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल यूटिलिटी मतलब आप जैसे 1 फुचका खाए 2 फुचका खाए, ऐसे आप 10 फुचका खा रहे हो, तो 10 फुचका खा के क्या अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है,
इसको बोलते हैं हम लोग टोटल यूटिलिटी। जैसे एक फुचका खाई, 2 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, तो 10 फुचका खाई तो कितना होगा, 10 इंटू 2 दैट इज 20 यूटिल्स इज द टोटल यूटिलिटी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, TU that is total utility from n number of product is marginal utility from product 1 plus marginal utility from product 2 plus ऐसे till n। ठीक है, अब देखो आ गया दूसरा कॉन्सेप्ट है मार्जिनल यूटिलिटी। एक मिनट संजना, हाँ जैन तो, हाँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, क्लास में हूँ थोड़ा। हाँ, मैं आपको कॉल करती हूँ, फ्री होके कॉल करती हूँ 10-15 मिनट। ओके, आज तो ईद है, आज कैसे कॉलेज खुला है? चलो देखो, अब ये मार्जिनल यूटिलिटी में तुम्हारा दिमाग खराब होगा थोड़ा सा, बता दे रहे कैसे हो रहा है। कहाँ गया प्रिंट?